हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और इसके दो मेथड्स हैं एचसीएफ निकालने के, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अगर हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ बोला हो निकालने के लिए, तो क्या होगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो उन नंबर्स को डिवाइड करता हो वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 का एचसीएफ हमें निकाल कर बताना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो 6 है ना, ये जो नंबर 6 है, ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि जिस जिस नंबर से ये डिवाइड होगा वो नंबर्स, वो सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 6, 3 से डिवाइड होगा 6, 4 से डिवाइड तो नहीं होगा ना, 5 से डिवाइड होगा, तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड होगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। ऐसे ही 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 20 जो है ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा, तो जिस जिस नंबर से ये डिवाइड होगा ना, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, इन्हीं नंबर से ये कटेगा और किसी नंबर से ये नहीं कटेगा। तो जिस जिस नंबर से हमारा ये कटेगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये कॉमन आ गया। ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये कॉमन आ गया। ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है। ऊपर 6 है, नीचे 6 नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आए, 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 क्या आया, हमारा कॉमन फैक्टर्स। लेकिन तो हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर चाहिए। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 2 में, 2 जो है वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर 24 और 36। अब यहाँ पर 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये सभी फैक्टर्स जो है, यानी कि 24 जो है इन नंबर्स से पूरा कटेगा। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, सभी इसके फैक्टर्स। ऐसे ही 36 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। 1 ऊपर है, नीचे है, यस, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया। 2 ऊपर है, नीचे भी है, तो 2 आ गया। 3 ऊपर है, नीचे भी है, 3 लिख लिया। 4 ऊपर है, नीचे भी है, 4। 6 ऊपर है, नीचे भी है, 6। अब ऊपर 8 है, नीचे 8 नहीं है। 12 ऊपर है, नीचे 12 है, तो ये 6 के बाद क्या आया, कॉमन फैक्टर 12, दोनों में है, लिख लिया। 24 ऊपर है, नीचे नहीं है, तो यानी कि ये सभी आपके क्या आए, कॉमन फैक्टर्स आए। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होएगा, ये जो कॉमन फैक्टर्स आपने लिखे हैं इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 12 है। तो ये हमारा 12 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ। तो आपको यहाँ इन एग्जाम्पल से एचसीएफ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको नंबर दिया होगा कि इस नंबर के एचसीएफ निकाल कर बताइए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपने क्या करना है, उन नंबर्स का बारी बारी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, उनको पावर की फॉर्म में लिख लेना है। पावर की फॉर्म में लिखने के बाद आपने कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं, वो भी सबसे छोटी पावर वाला। ठीक है, सबसे छोटी पावर वाला कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कर देना है। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 48 और 64। तो मैंने यहाँ पर 48 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए और
64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो इनको क्या किया मैंने, पावर की फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ सिर्फ 2 ही है, तो 2 कितनी बार है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, लिखा आपने। अब पावर की फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना है, कॉमन देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ सिर्फ मेरे पास 2 ही जो है वो दोनों में है। ठीक है, यहाँ ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है। अगर 3 भी कॉमन रहता तो मैं 3 भी ले लेती, वो भी सबसे छोटी पावर वाली लेती। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 2 हम लेंगे लेकिन सबसे छोटी पावर वाला। यहाँ पर पावर क्या है, 4, यहाँ पर 6 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 4। तो मैं क्या लूँगी, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 16। तो HCF कितना निकल कर आया, 16। ठीक है, आपके पास और भी नंबर हो सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे कॉमन आएगा। जो आपका आपने कॉमन लेना है वो भी सबसे छोटी पावर वाले ले लेना है। तो आप यहाँ पर और मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, आपको यहाँ से HCF समझ आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है HCF। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है 28, 35, 49। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। 35 के प्राइम फैक्टर्स 5 × 7, 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। 49 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 7 × 7, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा, 2। 7 जो है वो 2 टाइम्स है तो 7 की पावर 2। अब मैंने देखना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है। ऊपर 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो मेरा 7 जो है वो तीनों में है। तो 7 तीनों में है, कॉमन है 7, लेकिन मैंने सबसे छोटी पावर वाला लेना है। यहाँ पर 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पर 7 की पावर 2 है। तो 7 की पावर 1 जो है वो सबसे छोटी है। ठीक है, छोटा पावर है तो 7 की पावर 1 लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जो आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, HCF। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है, वो भी सबसे छोटी पावर वाला लेना है। ठीक है, छोटी पावर वाला लिया तो 7 की पावर 1 आया, 7 जो आ गया मेरा इसका HCF आ गया। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिवीजन मेथड समझते हैं। अब डिवीजन मेथड समझिए कि इसमें HCF कैसे निकाला जाता है। तो आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड में मान लीजिए आपको नंबर दिए हैं और इनका HCF निकाल कर बताना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, आपने छोटे नंबर से डिवाइड किया बड़े नंबर को, तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए। ठीक है, 0 जब आ जाएगा आपका तो जो लास्ट डिवाइज़र होगा ना वो आपका क्या कहलाएगा, HCF। ठीक है, अब आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने वही एग्जांपल लिया है 48 और 64। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे, 48 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 48 से मैंने डिवाइड किया तो 48 जो है वो 1 पे जाएगा तो यहाँ पे 48 आएगा। 64 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब 16 यहाँ पर जो आया है रिमाइंडर, इसको हम अब ये जो 48 है, 48 यहाँ पर लिखिए आप। अब 48 को डिवाइड करेंगे हम 16 से। तो 16 के टेबल पे 48 कब जाता है, 3 पे। ठीक है, तो 48 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है क्या आ गया, 0। तो हमारे पास ये जो लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र 16 है ना, 16 से डिवाइड करने पे ही तो हमारा रिमाइंडर 0 आया है यहाँ पे। तो जो ये लास्ट डिवाइज़र है यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैंने ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 28, 35, 49। तो आपने क्या करना है, किन्हीं दो नंबर्स को लेना है आपने। तो मैंने 28, 35 पहले लिया, तो 35 को अंदर रखा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 28 के टेबल पे 35 से छोटा मैंने लिया है तो 28 जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, तो 35 में से 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अभी हम इसको और आगे डिवाइड करेंगे। तो ये जो 28 आया है ना, ये जो 28 है हमारा, जिससे हमने डिवाइड किया था 35 को, अब हम इस 28 को हम अंदर लेंगे और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 28 जो है वो 7 के टेबल पे कब जाता है, 4 पे। तो
7 के टेबल पे 4 पे कब जाएगा, 28 आया यहाँ पर, 28 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों का HCF कितना निकल कर आया, 7। ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF 7 आया। अभी हमारे पास एक और तीसरा नंबर भी है। अब तीसरे नंबर को ना इसके लास्ट डिवाइज़र से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 49 है, 49 को अंदर रखेंगे और इसका HCF कितना आया था, लास्ट डिवाइज़र क्या है, 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट रहा है, 7 पे जा रहा है। तो यहाँ पर 49 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मेरा आया, 0। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र है 7, यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो आपको डिवीजन मेथड से भी HCF निकालना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो HCF निकालने में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है।